बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। दुरखान अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर अपनी जगह से उठा और पीछे मुड़ने वाला ही था कि एक आदमी उसके कदमों में गिर गया। बेटा, मेरी इज़्ज़त बचा लो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। वो एक बूढ़ा आदमी था जो दुरखान के कदमों में गिरा बार बार एक ही गर्दान किए जा रहा था। अरे बाबा, ये क्या कर रहे हैं आप? दुरखान ने बूढ़े आदमी को कंधे से पकड़कर अपने कदमों से दूर किया और दोबारा से चटाई पर बैठ गया। क्या बात है बाबा, बताएं मुझे। दुरखान ने बूढ़े आदमी के दाएं हाथ को अपने हाथ में पकड़कर सहलाते हुए कहा, मेरी बेटी। बूढ़े ने इतना ही कहा कि ज़मीन पर गिर गया। वो बेहोश हो चुका था। दुरखान अपनी जगह से उठा और बाहर से हिन में पड़े मटके से थोड़ा पानी गिलास में निकाल आया और बूढ़े आदमी के करीब बैठकर उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगा। कुछ ही देर में बूढ़ा आदमी होश में आकर सीधा बैठ गया। आप तसल्ली से मुझे सारी बात बताएं और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाल्लाह। दुरखान ने तसल्ली देते हुए कहा, बेटा, मेरी 2 बेटियां हैं और उन दोनों में से बड़ी बेटी का मैंने दूसरे गांव में रिश्ता पक्का कराया है। मेरी बेटी भी उस रिश्ते के लिए राज़ी है, लेकिन कल से मेरी बेटी को अजीब दौरे पड़ रहे हैं। अचानक बैठे बैठे वो ज़मीन पर गिर जाती है। उसके हाथ पांव भी मुड़ जाते हैं। अजीब मर्दाना आवाज़ में बात करने लगती है। कहती है कि अगर उसकी शादी की तो मैं गुलनाज की जान ले लूँगा। बूढ़े आदमी ने रोते रोते अपना मसला बताया। गुलनाज आपकी बेटी का नाम है बाबा? दुरखान ने पूछा। हाँ बेटे, इस बदनसीब बाप की बेटी का नाम गुलनाज है। ये कहकर वो दोबारा से फूट फूट कर रोने लगा। बाबा, आप रोएं तो ना, मैंने कहा ना अल्लाह सब ठीक कर देगा। आप उठे और चले मेरे साथ। दुरखान ने बूढ़े आदमी से कहा तो उसने चौंक कर सर ऊपर करके दुरखान को देखा। मेरे घर चलोगे ना बेटा? मेरी बेटी को ठीक कर दोगे ना? बूढ़ा आदमी अपने आंसुओं को पूंछते हुए कह रहा था। हाँ बाबा, उठें, चले मेरे साथ। ये कहकर दुरखान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और दुरखान को उठता देखकर बूढ़ा आदमी भी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। वो दोनों मस्जिद से निकल कर जाने लगे। बूढ़े आदमी का घर मस्जिद से 5 गलियां छोड़कर छठी गली में था। ये एक कच्चा सा 2 कमरों पर मुश्तमिल घर था, जिसमें सहन ना होने के बराबर था। कमरों के सामने से ही चंद फुट छोड़कर दरवाजे के साथ बाथरूम था। एक गली की मानिंद जगह छोड़ी गई थी, जिसमें से गुजरकर कमरों में दाखिल होना पड़ता था। दुरखान को घर में बावर्ची खाना ना देकर हैरानी हुई, लेकिन कमरे में दाखिल होकर दुरखान की हैरानगी दूर हो गई, क्योंकि कमरे के दरवाजे के साथ में ही चूल्हा रखा हुआ था और दीवार के साथ ही ज़मीन पर खाने पकाने की चीज़ें पड़ी हुई थी। ज़मीन पर एक फटी हुई चटाई बिछी हुई थी, जिसमें जगह जगह सुराख थे। बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। इतने बड़े मसले में भी बाबा को मेहमानदारी नहीं भूली थी। बाबा, तकल्लुफ़ ना करें, और वैसे भी मुझे प्यास नहीं है। आप गुलनाज बहन को यहाँ ले आएं ताकि मैं देख सकूं कि उनको क्या बीमारी है। दुरखान ने खड़े खड़े कहा। बेटा, तुमसे क्या पर्दा, दूसरे ही कमरे में माँ और दोनों बहनें मौजूद हैं, वहीं चलकर देख लो। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया। बाबा, फिर भी एक दफ़ा उन्हें कह दें। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बगैर इजाज़त उनके सामने जाऊं। दुरखान ने धीमे लहजे में कहा। अच्छा, मैं कह देता हूँ। ये कहकर बूढ़ा आदमी मुड़ा और कमरे से निकल गया। उसे कमरे से गए अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि वो दोबारा से कमरे में दाखिल हो गया। आओ बेटा। बूढ़े आदमी ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा तो दुरखान आ गया। आप चले। दुरखान ने हाथ का इशारा करके बूढ़े आदमी को पहले चलने का कहा और फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। दुरखान कमरे में दाखिल हुआ तो सामने एक बूढ़ी औरत और 2 जवान लड़कियों को दुपट्टा ओढ़े सामने बैठे पाया। बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 50 के करीब थी, लेकिन जवान लड़कियां अभी 20 साल से भी कम उम्र लग रही थी। अस्सलामु अलैकुम। दुरखान ने कमरे में दाखिल होकर सलाम दिया तो बूढ़ी औरत और दोनों लड़कियां खड़ी हो गईं। वालेकुम अस्सलाम। बूढ़ी औरत ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया, मगर दोनों लड़कियों ने ज़ेरे लब जवाब दिया था। अब सब लोग बैठ जाएं, दुरखान ने कहा तो सब लोग चटाई पर बैठ गए। वो भी बैठ चुका था। जैसे ही दुरखान नीचे बैठा, कमरे में खुशबू सी फैल गई। सुलेमान भी आ चुका था। बेटा, ये मेरी बेटी गुलनाज है, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है, बूढ़े आदमी ने इशारा करके कहा था। गुलनाज को देखते ही सुलेमान को सारी बात समझ में आ गई, लेकिन चूंकि वो लोगों के सामने खुद को जाहिर नहीं करना चाहता था,
تو اس نے درخان کے کان میں پانی کا گلاس منگوانے کا کہا۔ بابا مجھے ایک گلاس پانی چاہیے، درخان نے سلیمان کو سننے کے بعد کہا تو بوڑھے آدمی کی چھوٹی بیٹی اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور پھر مٹی کے گلاس میں پانی بھر کر واپس آئی اور درخان کو پکڑا دیا۔ اب پانی پر 10 مرتبہ درود پڑھو، اس کے بعد 7 مرتبہ الحمد شریف، 4 مرتبہ اخلاص، کافرون، فلق اور الناس، 7 مرتبہ آیت کرسی پڑھ کر دوبارہ 10 مرتبہ درود پڑھ کر پھونک مارو اور لڑکی کو پینے کے لیے دے دو۔ اگر پانی کڑوا یا کھارا ہو جائے تو جنات کا اثر ہوگا۔ سلیمان نے درخان کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ جیسے سلیمان نے بتایا ٹھیک ویسے ہی درخان نے باری باری سب پڑھ کر پانی کے گلاس کو منہ کے قریب لایا اور ایک زوردار پھونک مار کر گلناز کی طرف بڑھایا۔ بہن یہ پانی پینا ذرا، درخان نے پانی کا گلاس گلناز کی طرف بڑھا کر کہا۔ پانی کا گلاس لے کر ابھی گلناز نے 2 گھونٹ پانی کے نہیں بھرے تھے کہ گلاس کو لبوں سے دور زمین پر رکھ دیا اور گردن کو دائیں ہاتھ سے مسلنے لگی۔ یہ تو کڑوا پانی ہے بابا، گلناز بولی تو درخان مسکرا دیا۔ ماسٹر ہوتے جا رہے ہو درخان، سلیمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ اس پر ایک شریر جن کا سایہ ہے اور یہ جن مسلمان ہے درخان، تم ایسا کرو میں تمہیں جو کہتا ہوں وہی پڑھتے جانا، لیکن 1 منٹ پہلے تم نے اس لڑکی کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو پکڑنا ہے، سلیمان بولا۔ بہن ذرا میرے نزدیک آ کر بیٹھنا، درخان نے کہا تو گلناز نے ڈرتے ڈرتے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور پھر اپنے باپ کی گردن کو ہاں میں ہلتا دیکھ کر وہ اپنی جگہ سے سرک کر درخان کے قریب بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا سیدھا ہاتھ دو، درخان نے کہا تو گلناز ڈر گئی، لیکن پھر اپنے باپ کی رضامندی دیکھ کر اپنا دائیں ہاتھ درخان کی جانب بڑھایا۔ درخان نے انگلی پکڑ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب سب سے پہلے 3 مرتبہ تعوذ پڑھو، سلیمان کی آواز سن کر درخان نے اونچی آواز میں تعوذ پڑھ لیا۔ اب الحمد شریف کو 3 مرتبہ پڑھ کر سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیات پڑھو، سلیمان نے کہا، لیکن درخان کے ہونٹ نہیں ہلے تھے۔ شاید تم زبانی نہیں پڑھ سکتے ہو، رکو میں پڑھتا جاتا ہوں، تم میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ۔ یہ کہہ کر سلیمان قرآن پاک کی مختلف آیات پڑھتا گیا اور درخان اس کو دہراتا گیا۔ درخان کو آنکھیں بند کیے 20 منٹ گزرے کہ اس نے سلیمان کی آواز سن کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ اس کا نام پوچھو، سلیمان بولا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ درخان نے گلناز سے پوچھا۔ گلناز نے اپنا نام بتایا۔ لڑکی کا نہیں، اس کا نام پوچھو، سلیمان نے سرگوشی کی۔ اور یہ کس طرح سے بات کر رہے ہو درخان، تھوڑا روب والی آواز میں؟ جن تمہیں کھا نہیں جائے گا، سلیمان نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں لڑکی کا نہیں تمہارا نام پوچھ رہا ہوں، درخان نے آواز میں کرختگی لاتے ہوئے کہا۔ گلناز نے کوئی جواب نہیں دیا۔ درخان جب تک تم نے اس کی انگلی پکڑی ہوئی ہے یہ کہیں نہیں جا سکتا ہے، اسے تھوڑا ڈراؤ دھمکاؤ، یہ شریر اور ڈھیٹ جن ہے، ایسے نہیں مانے گا، سلیمان کی آواز درخان کے کانوں میں گونجی۔ میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے؟ درخان نے غصے میں بات کی۔ اور اگر اب تم نے جواب نہیں دیا تو میں تمہاری انگلی توڑ دوں گا۔ درخان نے تو یہ بات کر دی، لیکن اس بات نے کمرے میں بیٹھے سارے لوگوں کو ڈرا دیا۔ وہ سمجھے کہ درخان سچ میں گلناز کی انگلی توڑ دے گا۔ بتاتا ہوں میری انگلی نہ توڑنا، گلناز نے مردانہ لہجے میں منت کی تھی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ درخان نے دوبارہ پوچھ لیا۔ شہزاب ہے میرا نام، گلناز نے جواب دیا۔ کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ درخان نے سخت لہجے میں کہا۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور یہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ گلناز نے تو یہ بات کر دی، لیکن اس کے بعد کی بات بوڑھے آدمی کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ اور کیا اس نے تم سے کہا کہ یہ تم سے محبت کرتی ہے؟ درخان نے پوچھا۔ کہا تو نہیں، لیکن رات کو جب یہ چارپائی پر سوتی ہے تو محبت والے گانے گاتی ہے، میں اس کے گانے سن کر اس سے محبت کر بیٹھا ہوں، گلناز بولی۔ لیکن اس نے تم سے یہ کب کہا کہ یہ تم سے محبت کرتی ہے؟ درخان نے دوبارہ پوچھا۔ اب کوئی اور تو کوئی ہوتا نہیں ہے جس کے لیے یہ گانا گائے، تو لازمی بات ہے کہ یہ میرے لیے گانے گاتی ہے، گلناز نے جواب دیا۔ اور وہ اوہ ذلیل جن، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایسی باعزت لوگوں کو تنگ کرتے ہو، اور یہ گانا گائے یا کچھ بھی کرے، تمہارے اس سے کیا مطلب ہے؟ تم ایک جن ہو اور یہ ایک انسان ہے، تمہارا ہم انسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، سمجھے؟ اچانک درخان بھڑک اٹھا تھا۔ اچھا، گلناز نے مختصر جواب دیا۔ اب اسے چھوڑ کر جاتے ہو یا نہیں؟ درخان ابھی بھی غصے میں تھا۔ چلا تو جاؤں گا، لیکن اگر اس نے دوبارہ گانا گایا تو میں پھر آ جاؤں گا۔ جن بھی جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔
इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे। दुरखान बोला, अच्छा, इस कमरे में हम इंसानों के अलावा भी कोई है? वो तुम्हें नजर आ रहा है? अचानक दुरखान ने अजीब बात कर दी। हाँ, एक और भी है जो तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है, जिन ने सुलेमान का कहा था। क्या मैं उसे कहूं कि तुम्हें एक दो थप्पड़ मारे? नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, मुझे मत मारो। जिन अब मिन्नतों पर आ गया था। वापस आओगे? दुरखान ने पूछा। इसे कहो ना गाना ना गाए। जिन ने कहा, इसका मतलब तुम ऐसे नहीं मानोगे। दुरखान ने कहा। सुलेमान। अचानक दुरखान ने सुलेमान का नाम ले लिया। इसे जरा 2-3 थप्पड़े तो मारो, इसे मेरी बात समझ नहीं आ रही है। दुरखान की बात सुनकर सुलेमान अपनी जगह से उठा और गुलनाज के साथ बैठे जिन के सर पर जोर से हाथ मारा। जिन तो उल्टी कलाबाजी खाकर पीछे गिर गया, लेकिन जिन के साथ साथ गुलनाज भी अपनी जगह से उछलकर गिर पड़ी। एक और मारो इसे। सुलेमान। दुरखान ने करख्त आवाज में कहा, मत मारो मुझे, मैं नहीं आऊंगा, अल्लाह की कसम मैं नहीं आऊंगा। जिन मिन्नतों पर उतर आया था, लेकिन सुलेमान ने उसकी एक ना सुनी और जिन को बालों से पकड़कर दूसरी थप्पड़ मार दी। एक मर्दाना चीख थी जो गुलनाज के मुंह से निकली थी। खुदा के लिए मुझे मत मारो, मैं कह रहा हूं ना, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। जिन इल्तिजाएं करने लगा था। अगर ये गाना गाए तो तुम आओगे? दुरखान ने पूछा। नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगा। ये गाने गाए या कुछ भी करे, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। मेरी तौबा जो फिर कभी मैं आया। जिन ने तौबा करते हुए कहा। अच्छा, अब इसका जिस्म छोड़ दो और हमेशा के लिए चले जाओ, समझे? दुरखान बोला, समझ गया। जिन ने जवाब दिया। अब जाते हो या नहीं? दुरखान ने गुस्सीले लहजे में कहा। जा रहा हूं। यह कहकर गुलनाज ने आंखें बंद करके अपने हाथ की उंगलियों को मुट्ठी में बंद कर लिया। जमीन पर लेटे लेटे उसने अपने घुटने खड़े करके दोबारा से सीधे कर दिए। उसके पैरों की उंगलियां भी अकड़ रही थी और फिर गुलनाज के मुंह से कलमा निकला। वो बेसुध हो गई थी। थोड़ी देर ऐसे ही पड़े रहने के बाद गुलनाज ने आंखें खोली और अपने सामने एक गैर आदमी को देखकर जल्दी से उठकर बैठ गई। अपनी बेटी को सीधा होता देखकर बूढ़ी माँ ने जल्दी से उसे अपने नजदीक खींच लिया और उसका दुपट्टा ठीक करने लगी, जो जमीन पर गिरने के बाद सर से अलग हो गया था। बाबा, अब आपकी बेटी ठीक हो गई है। इंशाल्लाह ये जिन अभी से दोबारा तंग नहीं करेगा। दुरखान ने मुड़कर पीछे बैठे बूढ़े आदमी से कहा तो वो खिसक कर दुरखान के नजदीक आ गया और दुरखान के दाएं हाथ को पकड़कर खुशी में चूमने लगा। बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हें सोने हबीब के सदके कामयाबी अता करे। तुमने इस बूढ़े आदमी पर जो एहसान किया है उसका बदला ये गरीब आदमी कभी नहीं उतार सकेगा। बूढ़ा आदमी जज्बात में बोले जा रहा था। बाबा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस दुआओं में याद रखिए, बस मेरे लिए यही बहुत है। दुरखान ने कहा तो बूढ़ा आदमी हाथों को दुआ की सूरत में खड़ा करके दुरखान को दुआएं देने लगा। बाबा, अब मुझे इजाज़त दे, मैं अब चलता हूँ। दुरखान ने कहा। ऐसे कैसे बेटा, बैठो, चाय तो पी कर जाओ। बूढ़े आदमी ने कहा, लेकिन दुरखान ने इनकार कर दिया। वो इस बूढ़े आदमी पर कोई बोझ नहीं बनना चाहता था, इसलिए बूढ़े आदमी की मिन्नतों समाजत के बावजूद वो उठ खड़ा हुआ। बूढ़ा आदमी उसके पीछे दरवाजे तक आया था। अच्छा बाबा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। बूढ़ा आदमी दुरखान के ऐसे खाली हाथ जाने पर शर्मिंदा था। कैसा भाई दुरखान, अब तो तुम जिन्नों से भी करने लग गए हो। सुलेमान की आवाज़ आई, वो उसके साथ ही चल रहा था। हाँ सुलेमान, ये मेरी ज़िंदगी का नया और अजीब तजर्बा था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम साथ थे, नहीं तो मैं कहाँ और जिन्नात भगाना कहाँ। दुरखान ने तारीफी लहजे में कहा। चलो अब तो सीख लिया ना। सुलेमान बोला। हाँ सीखा तो, मगर कुछ कुछ। दुरखान ने कहा। आगे भी सीखोगे दुरखान, ऐसे वाक़यात दुनिया में होते ही रहते हैं, बस तुम मेरा साथ ना छोड़ना। ऐसा ना हो कि एक दिन दुरखान की गर्दन किसी जिन ने पकड़ रखी हो। दुरखान ने मुस्कुरा कर कहा तो सुलेमान हंस दिया और दोनों अपने हुजरे की तरफ जा रहे थे। सफरीना का चीख चीख कर गला खुश्क हो रहा था और आवाज़ मुकम्मल बैठ गई थी, मगर उसकी चीखें थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। और ज़मीन पर अपने पाँव फैलाकर बैठी और सिकंदर के सर को मोहब्बत से उठाकर अपनी गोद में रखे बैठी थी। ऐसे भी कोई जाता है? हाँ, थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ कर के आ गई, आपने इतनी बड़ी सज़ा दी। वो सिकंदर के बालों को सहला रही थी। नाराज़ होना, इसीलिए बात नहीं कर रहे। बालों को सहलाते सहलाते उसका दाएं हाथ सिकंदर के गाल पर आया था और अब वो गाल पर अपनी उंगलियां फेरकर सिकंदर के जिस्म की हरारत को महसूस करना चाह रही थी, लेकिन सिकंदर का जिस्म और चेहरा कब का ठंडा हो चुका था। उसने धीरे से सिकंदर का सर साइड पर रख दिया। क्यों सफरीना, क्यों?
अचानक वो दोनों हाथों से अपने ही चेहरे पर थप्पड़ मारने लगी। वो इंसान था, तुम्हारे बगैर वो कुछ नहीं कर सकता था, तो क्यों उसे तन्हा छोड़कर चली गई? क्यों आखिर? वो मुसलसल अपने चेहरे पर थप्पड़ मारे जा रही थी। उसके दोनों गाल सफेद से लाल हो चुके थे। बाबा, वो चिल्लाई। उसने इब्लीस को पुकारा, मदद करो मेरी, प्लीज। रोते हुए वो दोबारा जमीन पर गिर गई। लेटे लेटे ही उसने अपनी मुट्ठी में मट्टी भरकर अपने ऊपर डालने लगी और फिर अचानक वो रुककर सीधी हो बैठी थी। हवा में सुर्ख मिट्टी उड़ उड़कर सिकंदर के चेहरे और जिस्म पर गिर रही थी। जल्दी जल्दी से उसने सिकंदर के चेहरे पर पड़ी मट्टी को अपनी साड़ी के पल्लू से साफ किया। नारंगी रंग का पल्लू देखकर उसे दोबारा सिकंदर की याद आ गई। इस साड़ी में वो सिकंदर को बहुत प्यारी लगी थी। ये सोचकर वो दोबारा धाड़े मारते हुए रोने लगी। उसने सिकंदर के सर को अपने सीने से लगा लिया था। जब उसको इसमें भी सुकून ना मिला तो उसने सिकंदर की खून आलूद पेशानी पर बोसा दिया और फिर दीवानावार चूमती गई। क्या क्या करूं मैं सिकंदर, मुझे बताओ प्लीज, मैं ऐसे जिंदा नहीं रह पाऊंगी। वो बार बार यही कही जा रही थी। मुझे इब्लीस से मिलना होगा। अचानक सफरीना रुक गई। हाँ, मुझे मिलना होगा। अगर इब्लीस मुझे बना सकता है तो सिकंदर को भी जिंदा कर लेगा। एक उम्मीद सी सफरीना के सीने में जागी थी। उसने अपने बहते बहते आंसुओं को साफ किया और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ पढ़ा। मुझे एक साफ बोरी ला कर दो, जल्दी, सफरीना ने बंद आंखों से कहा था और ये बात उसने अपने चेलों से कही थी। ये कहकर सफरीना ने अपनी आंखें खोल दी और आगे बढ़कर सिकंदर के जिस्म को इकट्ठा करने लगी। सिकंदर के जिस्म से अभी भी थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था। सफरीना इंसानी दुनिया से बहुत आगे निकल आई थी, इसलिए उसके चेले अभी तक बोरी नहीं ला सके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, सफरीना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हर गुजरने वाला लम्हा उसके लिए सदियों के बराबर हो गया था। एक मर्तबा तो उसने कोशिश की कि जिस तरह से वो सिकंदर के आज़ा उठाकर यहाँ लाई थी वैसे ही उठाकर ले जाए, लेकिन अब इसमें उतनी हिम्मत नहीं थी। आखिर इंसानी दुनिया के 20 मिनट इंतजार करने के बाद एक प्लास्टिक की बोरी हवा में मुअल्लक नजर आई। ये सफरीना का चेला था जो गैबी हालत में रहकर सफरीना को बोरी देने आया था। सफरीना ने बोरी पकड़कर धीरे से सिकंदर के तमाम आज़ा को यकजा करके अंदर डाल दिए और बोरी को सीने से लगाकर बिजली की सूरत इख्तियार कर ली। बिजली जमीन से उठी और आसमान में बुलंदी पर पहुंचकर दोबारा इंसानी जमीन की तरफ रुख कर लिया। वो जल्द से जल्द इब्लीस से मिलकर सिकंदर की बात करना चाहती थी। वो पूरी उम्मीद थी कि वो सिकंदर को दोबारा से जिंदा कर लेगी। इंसानी दुनिया की हदूद में पहुंचकर उसने अपना रुख तब्दील कर लिया और दुनिया के आखिरी कोने में मौजूद समंदर की जानिब उड़ने लगी। शैतान आज़म की सल्तनत में पहुंचकर भी उसने अपनी रफ्तार कम नहीं की और ना ही सल्तनत के किसी शैतान और पहरेदार ने उसे रोकने की कोशिश की। चमकती बिजली वाली सफरीना है, ये बात शैतानी सल्तनत का हर शैतान जानता है और किसी शैतान में इतनी ताकत नहीं है कि वो सफरीना को रोक सके या उससे पूछ सके। बिजली शैतान आज़म के तख्त के पास आकर रुक गई और ज़मीन पर पहुंचकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। इस वक्त एमोडेस शैतान आज़म के सामने खड़ा हुआ अपनी आज की कारगुजारी बता रहा था। सफरीना को अपनी जानिब आता देखकर शैतान आज़म ने एमोडेस को चले जाने का कहा, लेकिन जाते जाते भी एमोडेस ने सफरीना के हाथों में प्लास्टिक की बोरी देख ली थी। आओ सफरीना आओ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दोबारा तुम्हें इतनी जल्दी देख सकूंगा। शैतान आज़म ने तख्त पर से उठ खड़े होकर कहा, मुझे बाबा से मिलना है शैतान आज़म। सफरीना ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया था। तुम जानती हो कि तुम उनसे नहीं मिल सकती हो सफरीना, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? शैतान आज़म भी अब संजीदा हो गया था। उसने सफरीना के हाथों में पकड़ी बोरी पर खून के निशानात के साथ साथ सफरीना के कपड़ों पर लगे धब्बे देख लिए थे। मुझे उनसे हर हाल में मिलना है और मैं अभी इसी वक्त मिलूंगी, मुझे समझे? सफरीना ने करख्त लहजे में कहा। तुम क्या, उनसे कोई भी नहीं मिल सकता है? मैं भी नहीं मिल सकता हूँ सफरीना। बेहतर है तुम मुझे अपनी बात बताओ, मैं तुम्हारा पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। और तुम ये मेरे साथ किस लहजे में बात कर रही हो? शैतान आज़म ने कहा। आपको मेरी बात समझ नहीं आई? हाँ, सफरीना गुस्से में आ गई। उसने बोरी जमीन पर रखकर अपने दोनों हाथ सीधे करके कुछ पढ़ा तो उसके दोनों हाथों की हथेली पर आग के शोले चमक उठे। अगर अब आपने कोई और बात की तो मैं इस सल्तनत को आग लगा दूंगी, सफरीना ने गरजते हुए कहा। सफरीना, तुम क्यों मेरी बात नहीं समझ रही हो? तुम खुद भी जानती हो कि आका इब्लीस किसी से भी नहीं मिल सकते। वो समंदर की तह में चले गए हैं और जब तक वो खुद ना चाहें उनके पास कोई नहीं जा सकता है। शैतान आज़म ने सफरीना को समझाते हुए कहा, मुझे मिलना है
آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ سفرینہ نے دونوں ہاتھ نیچے گرا کر گھٹنوں پر بیٹھ گئی. وہ رو رہی تھی. مجھے ان سے کہنا ہے کہ سفرینہ ایک بار پھر مر گئی ہے. سفرینہ کو زندگی دے دو. سفرینہ نے روتے ہوئے کہا. میں تمہاری بات اب بھی نہیں سمجھا سفرینہ. تم مجھے ساری بات بتاؤ، میں ضرور تمہاری مدد کروں گا. یہ شیطان اعظم کا وعدہ ہے. شیطان اعظم تخت سے اتر کر سفرینہ کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا. تم ابلیس کی بیٹی ہو، لیکن میں بھی تمہیں اپنی بیٹی کی طرح سمجھتا ہوں. بتاؤ مجھے. وہ سفرینہ کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا. شیطان اعظم، یہ دیکھیں. یہ کہہ کر سفرینہ نے بوری میں سے سکندر کا سر باہر نکالا. اوہ، یہ تو تمہارا آقا ہے سفرینہ. اس نے سکندر کے چہرے کو خون آلود ہونے کے باوجود بھی پہچان لیا تھا. ہاں، یہ میرا آقا ہے شیطان اعظم، لیکن یہ ایک حملے میں مر گئے ہیں. اب میں انہیں دوبارہ سے زندہ کرنا چاہتی ہوں. پلیز میری مدد کریں. اس نے سکندر کے سر کو گود میں رکھ کر شیطان اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا. سفرینہ، میں نے ایک سوال تم سے پہلے بھی پوچھا تھا اور تم نے جو جواب دیا تھا اس سے میں مطمئن نہ ہوا تھا، لیکن اب دوبارہ وہی سوال پوچھتا ہوں. تمہیں اس سے محبت ہے نا؟ شیطان اعظم نے پوچھا. سفرینہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس روتے آنسوؤں کے ساتھ سر جھکا کر گردن ہاں میں ہلا دی. بہت غلط کیا تم نے سفرینہ، بہت غلط. تم نے میری اور اپنی عزت خاک میں ملا دی. تم نے یہ سوچا بھی کیسے کہ تم ایک انسان سے محبت کرو گی؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر ابلیس کو پتہ چل گیا تو میرا اور تمہارا کیا انجام ہوگا؟ شیطان اعظم بولا. مجھے اب بھی یقین نہیں ہے کہ مجھے ان سے محبت ہے، لیکن میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی ہوں. شیطان اعظم، میں یہاں سے بہت دور چلی جاؤں گی، کسی کو نظر نہیں آؤں گی. بس ایک بار ان کو زندہ دیکھنا ہے مجھے، صرف ایک بار. سفرینہ نے شیطان اعظم کو گریبان سے پکڑ رکھا تھا. یہ کہنے کے بعد اس نے گریبان چھوڑ دیا تھا. بچوں والی حرکت مت کرو سفرینہ. تم بھول گئی کہ تم کون ہو. ایک انسان کے لیے تم اتنا گر گئی کہ اپنا نام، طاقت، مرتبہ سب بھول گئی. میں سفرینہ تھی شیطان اعظم، میں سفرینہ تھی، اب نہیں رہی. اچھا، وہ چڑیل کہاں گئی جس سے ہر کوئی پناہ مانگتا تھا، جس کا نام سن کر انسان، جن اور شیطان بھاگ جایا کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ سفرینہ جو اونچی آواز میں لہجہ برداشت نہیں کرتی تھی؟ اس سفرینہ کو کیا ہوا جو اپنے ہی آقاؤں کو مار دیا کرتی تھی؟ کہاں ہے وہ سفرینہ؟ بتاؤ مجھے، کہاں ہے وہ؟ مر گئی وہ سفرینہ، برباد ہو گئی. بس مل گیا جواب. اسے اب کسی کی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اسے بس یہ بتا دو کہ ابلیس سے کیسے ملنا ہے. یہ دیکھو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں. اس درد ماری کو اور مت تڑپاؤ. میں ایک امید لے کر آئی ہوں. مجھے صرف ابلیس سے ایک بار سننا ہے کہ وہ سکندر کو زندہ کر دے گا. سفرینہ نے روتے روتے شیطان اعظم کے آگے ہاتھ جوڑ لیے. شیطان اعظم نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ کچھ سوچ رہا تھا. کیا تم 60 دن سرد موسم میں بغیر کچھ کھائے پیے جاب کر سکتی ہو؟ شیطان اعظم نے پوچھا. میں سکندر کو زندہ کرنے کے لیے قیامت تک بغیر کھائے پیے بھی جاب کر سکتی ہوں شیطان اعظم. بس آپ مجھے بتائیں کہ کیا کرنا ہے. سفرینہ کو ایک امید نظر آئی تھی. تم بہت دور جگہ پر ایک جاب کرو گی سفرینہ، لیکن جاب کرنے سے پہلے تمہیں ایک ایسے انسان کو تلاش کرنا ہوگا جس کے مرنے میں چند سانسیں باقی ہوں. تم نے اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی جان نکلنے تک ایک جاب کرنا ہے. وہ کچھ دیر کے لیے رکا. اس انسان کی روح جیسے ہی جسم کو چھوڑ دے گی وہ تمہارے قبضے میں آ جائے گی. اس کے بعد میں تمہیں جو جگہ بتاؤں گا وہاں جا کر تم نے 60 دن تک کچھ بھی کھائے پیے بغیر دوسرا جاب کرنا ہوگا. یاد رہے، اس جاب کو کرتے ہوئے دونوں جسم حصار کے اندر رکھنے ہیں. ہر رات کو جاب مکمل کرنے کے بعد تم نے کچھ کہنے سے پہلے اس لڑکے کے سر اور دل پر پھونک مارنی ہے. 60 روز جب تم جاب مکمل کر لو گی تو اس کا سر اور دماغ پھٹ جائے گا، جس کا مطلب کہ دماغ اور دل مرے ہوئے جسم سے نکل چکے ہیں. اور پھر جو جسم تم اٹھا کر لے جاؤ گی وہ جھٹکا کھائے گا. جاب مکمل کر کے تم وہ مکمل جسم اپنے ساتھ لے جانا. ٹھیک رات کے وقت جب چاند نکلتا ہے اس وقت اس نئے جسم میں جان پڑ جائے گی، مگر وہ جسم کچھ بھی سمجھنے اور بولنے کے قابل نہیں ہوگا. بس اتنا ہوگا کہ حرکت کرتا رہے گا. آہستہ آہستہ پرانے جسم والے کی یادداشت اور جذبات نئے جسم میں مکمل ہو جائیں گے. شیطان اعظم نے بولنا بند کیا. کیا تم سمجھی کہ میں نے کیا کہا ہے؟ شیطان اعظم نے بات مکمل کرنے کے بعد کہا.
शैतान आज़म ने बात मुकम्मल करने के बाद कहा, ये तो मैं समझ गई हूँ, लेकिन सिकंदर का जिस्म तो नया हो जाएगा ना? क्या हम उस जिस्म को दोबारा से ठीक और जिंदा नहीं कर सकते हैं? सफरीना ने सवाल किया। नहीं, एक जिस्म से रूह निकल चुकी है और अपने आखिरी मुकाम को पहुंच चुकी है। उसको हम दोबारा हमेशा के लिए वापस उस जिस्म में नहीं डाल सकते हैं। हाँ, अगर तुम कुछ पल या वक्त के लिए इस जिस्म में जान डालना चाहती हो तो ये हो सकता है, शैतान आज़म ने जवाब दिया। नहीं, बस मुझे सिकंदर का हमेशा के लिए साथ चाहिए। आपने जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगी। सफरीना सिकंदर को नए जिस्म में कबूल कर रही थी। अब तुमने जहाँ जाप करना है वो जगह भी सुन लो। जिस जिस्म की रूह तुम कब्जे में कर लोगी, उसको अपने साथ लेकर तुमने अपने आसमान तक सीधे चलते जाना है। हम शैतानों की एक हद है। हम जिन और शैतान पहला आसमान पार नहीं कर सकते हैं। जैसे ही तुम ऐसी जगह पहुंचो कि तुम्हें अपनी तरफ आग के पत्थर आते नजर आए, वहां से तुमने अपने उल्टे हाथ की तरफ सफर करना है और आसमान में सूरज नहीं होता है तो तुम अपने इस दुनिया के दिन के हिसाब से 6 दिन और 6 रात सफर करोगी तो तुम्हें एक जमीन नजर आएगी जिसका रंग सफेद और नीला होगा। वो जमीन इतनी सर्द है कि एक इंसान एक लम्हा भी वहां नहीं गुजार सकता, लेकिन तुम अपनी शक्तियों की मदद से वहां आसानी से दाखिल हो जाओगी। वहीं कोई जगह देखकर अपना जवाब मुकम्मल कर लेना सफरीना। शैतान आज़म ने बात मुकम्मल करके गहरी सांस ली। अच्छा, जब मैं पहले आसमान के नज़दीक पहुंच जाऊंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा दायां कौन सा है और बायां कौन सा है? सफरीना ने सवाल किया। उसके लिए जब तुम ज़मीन से उड़ने लगो तो अपना रुख सूरज की जानिब कर लेना और फिर उड़ते रहना जब तक आसमान के करीब ना पहुंच जाओ। फिर वहां पहुंचकर अपने दाएं हाथ की तरफ उड़ने लग जाना। आखिर तुम्हें अपनी मंजिल नजर आएगी। समझ गई मेरी बात सफरीना? शैतान आज़म ने अपनी बात मुकम्मल कर ली थी। जी हाँ, मैं समझ गई, सफरीना ने सोचते हुए कहा और पूरी बात को अपने दिमाग में दोहरा रही थी। ठीक है, मैं अब चलती हूँ, मुझे एक पल की भी देर नहीं करनी है शैतान आज़म, सफरीना ने जाने के लिए कहा। अब्लीस तुम्हारी मदद करे बेटी, शैतान आज़म ने प्यार से सफरीना के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। शुक्रिया आपका। ये कहकर सफरीना ने शैतान आज़म को गले लगा लिया। अब तुम जाओ और दोबारा यहाँ मत आना सफरीना। क्यों? सफरीना ने पूछा। तुम अपना मकाम और मर्तबा खो चुकी हो। अब यहाँ शैतान सिर्फ तुम पर हंसेंगे और मैं नहीं चाहता कि कोई सफरीना का मजाक उड़ाए, शैतान आज़म ने मोहब्बत से देखते हुए कहा। और एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? सफरीना ने सवाल पूछने की इजाज़त मांगी। बिल्कुल, शैतान आज़म ने कहा। क्या मैं सिकंदर की गुलामी में रहूंगी? नहीं बेटी, सिकंदर के मरने के बाद तुम उसकी कैद से आज़ाद हो चुकी हो। अब अगर तुम खुद उसके साथ रहना चाहो तो ठीक, लेकिन अब तुम उसकी गुलाम नहीं हो, उसने सफरीना को जवाब दिया। मैं उसकी मोहब्बत की गुलाम बनकर रहूंगी शैतान आज़म। मुझे अब उसकी दुनिया के अलावा कोई और दुनिया अच्छी ही नहीं लगती है। वह मुझे जैसे और जहां भी रखेगा मैं खुश रहूंगी, सफरीना ने खुश होते हुए कहा। इब्लीस तुम पर रहम करे सफरीना, अब तुम चली जाओ, इससे पहले कि यहाँ बातें हों। जी मैं चलती हूँ। ये कहकर सफरीना ने सिकंदर के आज़ा को बोरी में रखा और फिर बिजली बनकर हवा में उड़ गई।